अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती क्या हैं? ठीक है, इनको मैं पहले आपको सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ कि लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन है। ये हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ इक्वेशन है जो एक इवेंट को डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी मेजरमेंट को कनेक्ट करता है। इसको मैं और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी इवेंट को डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मेजर करेंगे तो आपके पास जो उसका पैरामीटर्स होंगे, मतलब उसकी जो सेट ऑफ इक्वेशंस होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, अब उन इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर किया गया है। उन कोऑर्डिनेट्स को जोड़ने के लिए जो इक्वेशन दी जाती है उसे हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं। चले, मैं एक और सिंपल और बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ कि लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन होती है। एक मेजरमेंट जो हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ली है, हो सकता है वही मेजरमेंट जो हमने दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ली है उससे डिफरेंट आ रही हो। ठीक है, अब चाहे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम में भी हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी हो, तब भी वो वैल्यूज क्या आ जाएगी, उनकी डिफरेंट आ जाएगी। ठीक है, तो अब उन दोनों मेजरमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो इक्वेशन यूज होती है उसे हम कहते हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी इंट्रोडक्शन इसका समझ में आ गया होगा लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे चलते हैं। हम देखते हैं हमारे पास लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की डेफिनेशन सिंपली क्या है जो अभी मैंने आपको बताई है। ठीक है, आप उसको इधर इंग्लिश में लिख सकते हैं। द लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन used in special relativity to relate the coordinate and the time measurements between two inertial frame of reference moving relative to each other at constant velocity. They were formulated by Dutch physicist Hendrik Lorentz। तो वही डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाई है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशन यूज होती हैं। ठीक है, और ये करती क्या है, जो हमने टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि मूव कर रहे हैं रिलेटिव टू ईच अदर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, उनमें जो हमारे पास सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, उनमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं, टाइम मेजरमेंट्स हैं, उनकी जो वैल्यूज आई हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। और इसको एक डच फिजिक्स था, ठीक है, हेनरिक लॉरेंस, उसने फॉर्मुलेट किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। सपोज करते हैं हमारे पास टू कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट अस टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे पास क्या है, दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसमें जरूर इसको, अगर आपको नहीं पता चला तो आप उसमें देखें इस वीडियो को। ठीक है, अब वो कहता है कि हमारे पास दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यूजली डिनोटेड बाय प्राइम प्राइम फ्रेम एंड अनप्राइम फ्रेम, रेस्ट फ्रेम। अब वो कहता है कि एक हमारे पास जो फ्रेम है वो रेस्ट फ्रेम है, ठीक है, और जो प्राइम फ्रेम है वो हमारे पास क्या है, ठीक है, अनरेस्ट है, वो मूव कर रहा है। और मूव का कैसे कर रहा है, विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, देखें, द फ्रेम moves with the constant velocity v along the x axis relative to the unprimed frame। और ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। ठीक है, और ठीक है, एक्स एक्सिस में सिर्फ मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक इवेंट अकर हो रहा है, ये p हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई सा हमारे पास एक इवेंट अकर हो रहा है। अब इसके लिहाज से, इस ओरिजिन के लिहाज से इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, एक्स वाई जी एंड टी। जबकि इसके लिहाज से जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या होंगे, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम एंड टी प्राइम। ठीक है, तो हमने इन दोनों के जो हम डिफरेंट, आप कह रहे हैं कि सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट करना है। और उस कनेक्ट को करने के लिए जो हमें इक्वेशन दरकार होगी उसे हम कहेंगे लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास द इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट इक्वेशन।
हमारे पास स्फेरिकल वेवफ्रंट इक्वेशंस जो होती हैं वो हमारे पास किसके बराबर होती हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू द डी स्क्वायर। अब d हमारे पास यहाँ पर है डिस्टेंस, d हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, आपने सबने पढ़ा होगा, s इज इक्वल टू वी टी, s इज इक्वल टू वी टी, v इज द वेलोसिटी एंड t इज द टाइम। तो देखें हमारे पास यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है। अब देखें इसके लिए जो वेलोसिटी हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या है, ये क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इसकी v है। और टाइम हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक या जाने के लिए इसके पास कितना टाइम दरकार होगा उसे हम क्या कहेंगे, टी कहेंगे। तो जो हमारे पास डिस्टेंस यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो किसके बराबर होगा, वी टी के। अब चूंकि ये हमने कहा है कि ये जो मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, और वो कौन सी वेलोसिटी है, वो है स्पीड ऑफ लाइट। वो कौन सी वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट। तो मतलब v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, c। तो x यानी कि जो डिस्टेंस है d, वो हमारा किसके बराबर है, सी टी के। जो डिस्टेंस है वो हमारा किसके बराबर है, सी टी के। तो ये देखें d की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू द सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 होगी। सिमिलरली, अब सिमिलरली करके, ठीक है, आप प्राइम फैक्टर वाली इक्वेशन वो लिखता है कि एस एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जी प्राइम का स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू टी प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। ये सिमिलरली करके दोनों इक्वेशन दी गई हैं, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 को क्वेश्चन 1 से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्वेश्चन 2 को क्वेश्चन 1 से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास देखें ये क्वेश्चन, ये राइट हैंड साइड, ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड साइड पहले सेम लिखी, फिर माइनस, फिर ये वाली साइड लिखी, ठीक है, इज इक्वल टू, सिमिलरली इधर भी ऐसे ही होगा, सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ठीक है, जो प्राइम वाले फैक्टर हैं वो सारे एक तरफ ले जाने हैं, जबकि जो प्राइम के बगैर वाले फैक्टर है वो सारे आपने एक तरफ ले आने, ठीक है। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस सी स्क्र इंटू टी स्क्र विच इज इक्वल टू द एक्स प्राइम स्क्र प्लस वाई प्राइम स्क्र प्लस जी प्राइम स्क्र माइनस सी स्क्र टी प्राइम का स्क्र। अब हम जानते हैं, क्योंकि हमने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा था वो हमारा जस्ट एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था, वो वाई एक्सिस की तरफ मूव नहीं कर रहा था, वो जी एक्सिस की तरफ मूव नहीं कर रहा था। इसका मतलब है कि जो y प्राइम की वैल्यू है वो y के बराबर ही है, और जो z प्राइम की वैल्यू है वो किसके बराबर है, z के बराबर ही है। मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, y प्राइम और ये सेम है, ठीक है, y स्क्वायर और y प्राइम का स्क्वायर, ये दोनों क्या है, सेम है। सिमिलरली z वाला भी सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्राइम का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है दोस्तों। ये एक सिंपल स्टेप है मैथमेटिक्स में। हमने सबसे पहले क्या करना है, एक हमने इक्वेशन ली, स्फेरिकल वेवफ्रंट इक्वेशन ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। यहाँ से डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी, वो वाला फार्मूला लगा के आप यहाँ पे वी की जगह पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी टी आ जाएगा। तो डी की जगह पे वैल्यूज पुट की सी टी, और इसी तरह प्राइम वाली वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो y प्राइम है वो y के बराबर ही है और z प्राइम z के बराबर ही है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे, ठीक है। देन अब देखें, अब वो कहता है कि हमने लास्ट एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है। तो वो एक्स और एक्स प्राइम के रिलेशन को आपस में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब तो वो क्या होता है, हमारे पास एक्स प्राइम इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वी टी, और एक्स इज इक्वल टू के प्राइम इंटू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, ठीक है। ये हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी, और ये हमारे पास क्या थी, गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यूजिंग 4 into 5, मतलब क्या करना है, आपने इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में पुट कर देना है। देखें एक्स प्राइम है, यहाँ पर भी एक्स प्राइम है, एक्स प्राइम की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, वो क्या है, के इंटू एक्स माइनस वी टी। तो के इंटू एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी प्राइम, बाकी सारा हमारे पास वैसे ही आ गया। अब के और के प्राइम इंटू के मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास क्या बन जाएगा, के इंटू के प्राइम इंटू एक्स माइनस वी टी। और ये के प्राइम इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा के प्राइम प्लस के प्राइम इंटू वी टी प्राइम। अब यहाँ से देखें आप, ठीक है, आपने यहाँ से टी प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? यहाँ से आपने टी प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला प्लस वाला ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली के प्राइम और वी जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो डिवाइड होने के बाद हमारे पास ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह की बच जाएगी, एक्स ओवर के प्राइम इंटू वी माइनस, अब ये देखें के इंटू के प्राइम, ठीक है, इंटू एक्स, के इंटू के प्राइम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई के प्राइम इंटू बी, ये हमारे पास, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। प्लस होने के बाद क्या बन जाएगा, के इंटू के प्राइम जब बी टी के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, के इंटू के प्राइम इंटू बी टी डिवाइडेड बाई के प्राइम बी विच इज इक्वल टू द टी प्राइम। ठीक है, अब देखें, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ से टी प्राइम की हमने वैल्यू ली, वो किसके बराबर आ जाएगी, के टी माइनस के एक्स ओवर वी प्लस एक्स ओवर के प्राइम इंटू वी। ठीक है, ये आई की कैसे देखें, यहाँ पर आपने देखा कुछ वैल्यूज जैसे के प्राइम के साथ कैंसिल हो जाएगा, वी के साथ कैंसिल हो जाएगा, और उसको रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, टी प्राइम इज इक्वल टू के टी माइनस के एक्स ओवर वी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई के प्राइम इंटू वी। इसको हम नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, देखें के हमारे पास यहाँ पर भी है, ठीक है, टी प्राइम इक्वल टू के टी, ये वाला सेम आ जाएगा, माइनस एक्स ओवर वी इसमें भी है और एक्स ओवर वी इसमें भी है, तो एक्स ओवर वी क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा, और पीछे का बचेगा के इंटू के माइनस वन ओवर के प्राइम। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, ये वाली जो क्वेश्चन है, ये सिर्फ ये वाली जो चीज है उसको हमने क्या करना है, के के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है, के साथ क्या कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। तो मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहाँ पर के साथ क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब देखें के इसमें भी है, के इसमें भी है, तो के भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, टी प्राइम इज इक्वल टू के टी माइनस एक्स के ओवर वी इंटू वन माइनस वन ओवर के इंटू के प्राइम। ठीक है, अब के इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों वैल्यूज पे, एक ये वैल्यू थे और एक ये वाली वैल्यू है, इसमें भी के कॉमन आ जाएगा। के कॉमन आने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, टी इंटू एक्स ओवर वी इंटू वन माइनस वन बाई के इंटू के प्राइम। ठीक है, इसको हम नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, इसको हम नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। ये हमारे पास टी प्राइम की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इस टी प्राइम की वैल्यू को उठाना है और आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कौन सी थी उसको देखते हैं हम, ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वी टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमने पुट किया, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने क्वेश्चन पुट किया है, हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी, हमने पुट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पुट किया है इसको। ठीक है, तो एक्स स्केयर माइनस सी स्केयर टी स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्राइम का स्केयर माइनस सी स्केयर टी प्राइम का स्केयर। तो टी प्राइम की जगह पे हमने वो वाली वैल्यू क्या की है, पुट की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये हमने टी प्राइम की वैल्यूज को क्या किया है, पुट किया है, ये वाला के इंटू टी माइनस एक्स और वी इंटू वन माइनस वन ओवर के इंटू के प्राइम, और इसका क्या बनेगा, स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, ठीक है, एक ये जो वाली वैल्यू है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक्स प्राइम की वैल्यूज को पुट किया है। ठीक है, यहाँ पर आपने कौन सी वैल्यू पुट की है, एक्स की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट की है, के इंटू एक्स माइनस वी टी। अब हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट टाइम में, ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, इसको स्केयर को ओपन किया है, के स्केयर और एक्स माइनस बी टी का होल स्केयर वैसे ही रहने दिया, माइनस सी स्केयर, ये के का भी स्केयर हो जाएगा, और ये वाला होल स्केयर इसको वैसे ही रहने देंगे, टी माइनस एक्स और बी इंटू वन माइनस वन ओवर के इंटू के प्राइम का होल स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हमने क्या किया है, नेक्स्ट टाइम में देखें, नेक्स्ट टाइम में हमने स्केयर को ओपन कर लिया। ठीक है, जो हमने होल स्केयर रखा हुआ था, अब हमने क्या कर लिया है, उस स्केयर को ओपन कर लिया है। ठीक है, स्केयर को ओपन करेंगे इस टाइम में। ठीक है, स्केयर आपको पता ही है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी वाला फार्मूला लगा के, ठीक है, तो ये स्केयर को ओपन किया है। सिमिलरली इसमें भी आपने स्केयर को ओपन करना है। ठीक है,
स्क्वायर को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए हमारे पास टर्म क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर फिर अंदर मल्टीप्लाई, मजीद इसको सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सिमिलरली इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन बच जाएगी। ठीक है, अब देखें आपने क्या करना है, एक तरफ आपने जीरो करना है, एक तरफ क्या करना है आपने जीरो करना है, जीरो के इक्वल करना है। तो आपने क्या करना है कि ये वाली जो सारी टर्म है, ये वाली जो सारी टर्म है, ये जो माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगी, जो प्लस है वो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्र माइनस सी स्क्र टी स्क्र माइनस के स्क्र एक्स स्क्र माइनस के स्क्र वी स्क्र टी स्क्र प्लस टू के स्क्र एक्स वी टी प्लस सी स्क्र के स्क्र टी स्क्र माइनस सी स्क्र के स्क्र और एक्स स्क्र इंटू वी स्क्र इंटू वन माइनस वन ओवर के इंटू के प्राइम का स्क्र प्लस टू टी एक्स ओवर वी सी स्क्र के स्क्र इंटू वन माइनस वन ओवर के इंटू के प्राइम का स्क्र विच इज इक्वल टू द जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी। अब हमारे पास कुछ टर्म ऐसी हैं जिनके साथ एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को क्या करना है, कॉमन लेना है उन टर्म से। ठीक है, एक हमारे पास इस टर्म में आ रहा है तो वन बच जाएगा, एक हमारे पास क्या आ रहा है, इस टर्म में आ रहा है तो माइनस के स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर किस टर्म में आ रहा है, ये वाली टर्म के साथ आ रहा है। ठीक है, तो सी स्क्वायर के स्क्वायर और वी स्क्वायर इंटू वन माइनस वन ओवर के इंटू के प्राइम का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बच जाएगा। फिर कुछ टर्म हमारे पास ऐसी हैं जिनमें टू एक्स टी कॉमन आ रहा है। ठीक है, जिनमें क्या आ रहा है कॉमन, जैसे ये देखें टू एक्स और टी, इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, के स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, सिमिलरली माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर वी। ठीक है, ये इसमें देखें टू एक्स और टी, इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास क्या बचेगा, के स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर वी इंटू वन माइनस वन ओवर के इंटू के प्राइम। ठीक है, इसी तरह कुछ टर्म हमारे पास ऐसी भी हैं जिनमें टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन सब को कॉमन ले लेना है, एक में आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, फिर कुछ टर्म में आपने टू एक्स टी कॉमन लेना है और आपने टी स्क्वायर कॉमन लेना है। तो हमारे पास ये वाले टर्म्स बच जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, यानी कि जिनमें एक्स नहीं आ रहा, ये सिर्फ टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उनको आपने क्या करना है, इक्वल कर देना है जीरो के। उनको किसके बराबर आपने कर देना है, जीरो के बराबर कर देना है। देखें ये वाली टर्म को जब जीरो के बराबर करेंगे, सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखें ये जो माइनस की टर्म है, ठीक है, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ पर देखें आप, आपने क्या करना है, केस माइनस के स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। माइनस के स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर देखें ये माइनस का वी स्क्वायर बचेगा, ये प्लस का सी स्क्वायर बचेगा। तो हम इसे उल्ट लिख देते हैं, सी स्क्वायर को पहले लिख देते हैं ताकि ये प्लस का है और वी स्क्वायर माइनस का है, तो इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने के स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, ये माइनस का उधर जाके जब प्लस होगा, ठीक है, तो ये सी स्क्वायर इधर ही रह जाएगा और डिवाइडेड में ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने जस्ट के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए भी एक और कंडीशन भी है हमारे पास, सी स्क्वायर तो ऊपर वाला कॉमन वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले में देखें सी स्क्वायर आप फिर कॉमन ले सकते हैं। जब सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे वन रह जाएगा माइनस वी स्क्वायर। अब इसमें सी स्क्वायर नहीं है तो इसके सी स्क्वायर के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास के स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ से अगर अकेले के की वैल्यू लेनी हो तो हम क्या करेंगे, आपको पता है अंडर रूट का यूज करते हैं। सी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अंडर रूट का यूज करेंगे, वन का अंडर रूट वन नहीं होगा, अवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 8 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में देखें, पहले हमने इक्वेट किया था कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म के थे उसको जीरो के बराबर किया था। अब हमने इक्वेट करना है जो कोफिशिएंट थे, ठीक है, टू एक्स टी के, उसको इक्वल करना है जीरो के। तो जब इसको इक्वल किया, के स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर वी इंटू वन माइनस वन ओवर के इंटू के प्राइम इज इक्वल टू द जीरो। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 8 को इक्वेशन नंबर 9 में यूज करना है। अब इक्वेशन 8 क्या थी वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन के की वैल्यू आई थी वन ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर इंटू ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने वैल्यूज को क्या करना है, इधर ये जो के है इस जगह पे वैल्यूज को पुट करना है। जब वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ से आप के प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, वो भी सेम इसी के बराबर आ जाएगी जो कि के बराबर थी वन ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सोल्व करना चाहते भी हैं तो आप सोल्व कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन 8 इंटू 4,
आपने इक्वेशन 8 को 4 में भी यूज करना है, इक्वेशन 8 को इक्वेशन नंबर 4 में भी यूज करना है। आप इक्वेशन 8 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है। अब इक्वेशन 4 कौन सी है जिसमें आपने यूज करना है इसको, वो देख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 4 है, इसमें आपने जो के की वैल्यू आई थी आपने, जो कि 1 इंटू 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर थी, उसमें आपने वैल्यूज के की वैल्यू को पुट करना है। के की वैल्यू को पुट करने के बाद आपके पास जो इसका जवाब आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर इंटू सी ओवर सी स्केयर। ठीक है। सिमिलरली आपने क्वेश्चन 8 को आपने क्वेश्चन 7 में भी यूज करना है। 7 कौन सी थी हमारे पास, जो क्वेश्चन 7 थी वो हमारे पास ये वाली थी। ठीक है, इसमें भी आपने टी प्राइम के लिए भी आपने यूज करना है। तो हमारे पास जब टी प्राइम के लिए हम यूज करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, टी माइनस एक्स वी ओवर सी स्केयर ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ गई। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास चार इक्वेशंस आई हैं, एक तो एक्स प्राइम की वैल्यू आई है और एक टी प्राइम की वैल्यू आई है। वाई प्राइम की वैल्यू तो वाई के बराबर ही है और जी वाई की जी के बराबर ही है। और ये जो एक्स प्राइम की वैल्यू आई है एक्स माइनस वी टी अंडर रूट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, और जो टी प्राइम की वैल्यू आई है टी माइनस एक्स वी ओवर सी स्केयर अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ये वाली जो चार इक्वेशन थे इसे हम कहते हैं लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इन इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, मजीद देखते हैं लोरेंट्स इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कौन सी है। अब देखें जब आपने इसको इनवर्स बनाना है, एक तो आपने याद रखना है कि जहां पर एक्स है वहां पर एक्स प्राइम है, वहां पर क्या रह जाएगा, जस्ट एक्स रह जाएगा, वहां पर क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा। और दूसरा ये कि इसके साथ जो माइनस वाली टर्म है उसमें वो क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी, और जो टी वाली टर्म है वो टी प्राइम बन जाएगी। ठीक है, वो क्या बन जाएगी, टी प्राइम बन जाएगी। जबकि नीचे वाली वैल्यूज को आपने चेंज नहीं करना, नीचे वाली वैल्यूज को आपने चेंज नहीं करना। देख लेते हैं, देखें ये तो एक्स प्राइम था, इधर एक्स रह गया, अब एक्स प्राइम इधर शिफ्ट हो गया, प्लस वी टी प्राइम ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। सिमिलरली वाई स्केयर की वैल्यू भी आ गई वी स्केयर की, और टी वाला भी हमारे पास सेम ही है। तो ये भी वैसे ही उधर जाके जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और जो प्राइम है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये हमारे पास था लोरेंट्स इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।